भागवत का तो प्रमाण ये मिलता है कि जब छोटी रानी भी गर्भ से आई, जब ध्रुव हो गए, ऐसे कैसे हो गया भैया? ऐसे कैसे हो गया? बड़ी रानी के बाद में कैसे हो गया संतान? तो थोड़ा बताए। तब संक्षेप में इतना समय तो नहीं है खैर, कि जिस समय बड़ी रानी कारागार में, कारागार किसे कहते हैं माता, जरा ध्यान देना, जो पति से दूर रहती हैं वही कारागार हुआ करता है, वही जेल होती है। पति से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, पति का सदा सम्मान करना चाहिए। अब तुम सम्मान कबते करो, मिल जाए सड़प्पा, सो सड़प्पन को कबते सम्मान हुए, जावा तुम्हारी सही है तो कहो के शास्त्री हम ही करते रहे, तो हम तुमसे कह न सकते कि हम में ही कमी भाई है, हमारे भाई लोगों में ही कमी है। तो कारागार में जब छोटी रानी आई थी तब बड़ी रानी को कारागार में कर दिया कि ना चेहरा देखूंगी नहीं दिखाऊंगी। तब महाराज ने उसको रखा, और जब उसे रखने के बाद कहा अब तो सही हो, अब तो आराम से रहो, तो बड़ी रानी के लिए जौ का आटा जाता था खाने के लिए। तो लेकिन भक्त जरूर ध्यान रखना, रोटी चाहे तुम खाओगी खाओ, लेकिन जौ की रोटी इतनी ताकतवर है। अबे देखो हम जैसे लोगों को गेहूं की खाई खाई के निकड़िया है रे, हवाई बड़े बूढ़े अबे अगर बाएं पकड़ लेंगे तो अच्छे पट्टा की बाएं हिलन नहीं देंगे। जौ की रोटी मिलती पहले, अब का रखी है। चना की रोटी मिलती पहले, अब का रखी है। वो ताकतें हैं जौ में, क्योंकि भगवान ने पहले कहा है वृक्षों में पीपल वृक्ष मैं हूं और अनाजों में अनाज जौ हूं, तो जौ में मेरा वास है, भगवान ने पहले कह दिया है। तो मेरे भक्त जनों, जब सौते के आने से जब कारागार में सुनीति को रखा तो दुखी हुई थी। जब सुनीति मरने के लिए गई थी जंगल में, तो जंगल में एक सर्प को देखा, एक कुआं को देखा कि लाओ सर्प ही मुझे खा ले तो मर जाए। लेकिन परमात्मा की माया, तब तक देवर्षि नारद का आना हुआ, वो सोचने लगे मिला जाती रात्रि के वक्त ऐसे कैसे भैया? तो पूछा तुम कौन हो? तो कहा है मनु पिता तो मेरे ससुर है, उत्तान पाद की मैं धर्म पत्नी हो, सुनीति मेरा नाम है। नारद ने पूछा तुम मरने के लिए क्यों आई हो? तो बताया कि भगवान मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं मरने के लिए आई हूँ। देवर्षि नारद ने ये कहा कि तू लौट जा, 3 बातों का पालन करती रहना, तेरे संतान अवश्य होगी। भक्तजनों, मैया को ऐसा मालूम हुआ कि संसार की संपदा सब मेरी गोदी में आई। बाबा नारद 3 बात, मैं 3000 बात मानने के लिए तैयार हूँ। आप कहिए तो कितनी निर्गुण बात बताई थी देवर्षि नारद ने। शाम को भोजन छोड़ो खाइए, शाम को भोजन खाओगे कम तो नींद एटक में तो कम आएगी। और जित भैया दुनिया खाए ले कम है, लेकिन बोला है ना कम खाएगा तो कोई मतलब नहीं आया। तो फिर कहेगो भैया वो सुस्ती आ रही, सुस्ती होगा तो कमी नहीं करेगा खाने में। तो नारद बाबा ने कितनी अच्छी बताई बात। शाम को भोजन छोड़ो खाइए, करके नींद सोई मत जाइए। करके नींद सोई मत जाइए, मत खाओ मुख से गाली जाइए। भक्त जनों, सब कछ माताएं बर्दाश्त कर लेंगी, लेकिन एक बात और नहीं करेंगे, जो गारी दे लो
इनसे को तुम गारी मंदी हो तो जिन्हें तुम कैसी न रोक सकत कंडन के पीछे जे ऊंचे टीला पे कौन अगर दो कंडा उठा ले तो ऊंचे टीला पे खड़े है कि कहेंगे कि राणते जाऊ के मत जाए पंख बता दोनों कोरे वाले को सत्यानाश कर दो एक दो कंडा के पीछे अब एक कंडा खा मतलब के तो वही सुनीति को ना किसी ने आते हुए देखा, रात्रि के वक्त जंगल में मरने के लिए आई तब, और नहीं जाते हुए देखा। एक दिन महाराज वो फिर जाकर के कारागार में रुक जाती है। एक दिन उत्तान पद फिर एक दिन वन में आया कि लाओ शिकार खेल के आए। शिकार खेलने के लिए महाराज गए। थोड़ा माफ करना मैं जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। तो महाराज उत्तान पद सिंह पर शिकार करने के लिए निकले बनी में घोड़ा पर सवार होकर के। तो रात्रि हो गई थी, लौट नहीं पाए। तो एक बार याद आई थी जब जेल से निकल के जा रहे थे, तब याद आई कि हमने विवाह किया। अरे घोड़ा मेरी पत्नी कितनी शील स्वभाव पतिव्रता थी। और भाई राजा भी देव करी मेरे भक्त जनों, महाराज उसी बात को सोच करके चले। तो जेल के बाहर गेट खटखटाया। गेट खटखटाने लगे, कहने लगे कोई सो तो नहीं रहा, जग रहा है क्या? लेकिन बाबा नारद की बात का पालन किया था। ये सच है भक्तजनों, मोर वचन जय पर जाए फीका और संत वचन पत्थर की लिखा। जो संत ने कह दिया वो पत्थर की लिखा। मानी जब देखा है कि कोई गेट पे खटखटा रहा है, पास में आई। देव ऋषि नारद की बातों का पालन कर रही थी। देखा है तो कि मेरे पति महाराज आ जाए हो। महाराज कहने लगे एक गिलास पानी हो तो दे दो। महाराज एक गिलास पानी की बात कर रहे हो? एक गिलास पानी की बात कर रहे हो? अरे तुम्हारे लिए मैंने एक लोटा पानी का रोजाना का बचाव करके रखा है। वो पतिव्रता थी। महाराज को एक भाग रोका, गर्भ धारण हुआ। उसके बाद महाराज चले जाते हैं अयोध्या में। माफी चाहता हूँ, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। तो महाराज रानी के पास में रुकते हैं। छोटी रानी तो उसके भी गर्भ रहता है। एक बार दासी जब पहुंच जाती है बड़ी रानी को खाना देने के लिए, तो गर्भ देखा। जाकर के छोटी को बताया, छोटी रानी को बताया कि देखिए महाराज महारानी, तुम कहती हो ना तुम्हारी सौत है ना सभी थी। अरे वो तो पापनी है, पापनी उसने पाप कमाया है। बोली क्या कह रही है? बोलिए था, एक कोई झूठ थोड़ी बोलती हूँ।
उसके पेट में बालक है। और जो बच्चा की सुनी हरी भाजी महाराज को बुलाया। सुनिए महाराज, मुझे ये बता कि बालक के बालक और हमारे बालक है, लेकिन राजगद्दी को मालिक कौन बने हो? रखे मैं राजा कह गए कि रानी मालिक तो तेरा ही लड़का बने। चबाओगे ना चकाओगे ना, राजगद्दी का मालिक तेरा बच्चा बनेगा। खुश रह गई। एक दिन जब धर्म हो गए थे, इधर उत्तम हुआ था सुरसी के, तो दोनों बच्चा खेल रहे थे। तो महाराज की ये हिम्मत नहीं थी कि धर्म को उठा करके अपनी जगह पर बैठा ले। आवाज आ रही थी सभा से कि जाके हाथ के चना न छुए जाए। सो राजगद्दी के लाए गए, राजगद्दी पे बैठ रहे। उत्तम बैठा था जंगा पर, दाहिनी जंगा पर बैठा था राजा की। और तब सभा से आवाज आ रही थी, और जो दर पे दर राजा जैसी मूर्त के हैं वे दर पे दर ठोकर खा रहे। महाराज ने ये सुना, हाथ का इशारा दिया, धर्म को उठाया, दूसरी जंगा पर बिठा लिया। एक चुगला भागा, महाराज भूख लग रही है हमें, भूख। और तान बात बोले जा खाएंगे यहाँ। अब खाए में कहाँ जाता है? बेभागे रानी से गई, काय रानी बादे तुम कह रही कि हमारा लड़का राजगद्दी पे बैठेगा? कईयों काउ से नहीं। हाँ हम तुम्हें बता रहे, तुम्हें पिता की बात है। कईयों काउ से नहीं। अब तुम जाओ और देखो महाराज की गोदी में धर्म बैठा है। चोर इतनी बासुरी। डॉक्टर बोला महारानी थोड़ा पानी दे रहे कि पानी पीत रही है बाद में। तुरंत बहुत बड़ी जो देखा धर्म को तो खींच करके गाल पे तमाचा दिया, गद्दी से चला आया यहाँ से। ये तेरा पिता नहीं है, तेरा पिता तो जंगल में बास करता है। लगा यहाँ से। और जो ललकार मारी, धर्म वापिस लौट आए। राजा कुछ भी नहीं कह सके। ऐसी है परमात्मा की लीला। धर्म आए, मां से रोने लगे। मां ने सोचा बेटा तू रो रहा है, तुझे किसने मारा है? मैया एक बात कहे, रोई रोई कहीं धुरत सुकुमारी, हरी मैया मोई मोती मेरी की होली तो तुझे मौसी ने मारा तो रो क्यों रहा है? मौसी की मार और माँ की मार कोई गैर नहीं है। रो भैया, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि मौसी ने मारा, कोई गम नहीं है। जब कोई मौसी ने मारो क्यों नहीं उत्तम खोल
लेकिन माँ हम खेलत थे दो भैया और जी अरे कोई घर भैया वही माती तेरा पिता ये नहीं है, मेरा पिता तो जंगल में वास करता। तो एक बात सुन ले मेरी माँ, मेरे कपड़ न कोई बगवाई दे, कोई बन को पिता बनाई दे। एक बात सुन ले मेरी माँ, जागर या कोई नहीं बात हमारा। की मार नहीं लगती मेरे लाल। कहने लगे माँ, मुझे कोई बात की चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन चिंता एक बात की है, जब माँ ने मुझे मारा तो पिताजी क्यों नहीं बोले? पिताजी ने कुछ नहीं कहा। राजा कहाँ जाके म्याऊं रही और कुआ का राजा न्याय नहीं तो फायदा क्या है राजा से? राजा का आजा न्याय नहीं और किलो का आजा बच्चों पर बताई, हुआ का आजा की पारी नहीं, बाकी गरीबे कामी नहीं आई। सपना साफ हुआ है, सही कह रहे हैं जोरो बट बालक चोरी करी और बीच अम्मा चटपटो खा गई, काफी मंगाई, कभी नहीं गुजारा हो रहा। लेकिन मैं संतुष्ट हो जाता अगर मुझे मौसी ने मारा, पिताजी कुछ तो बोलते। बेटा कोई बात नहीं है, ये सच है कि तेरा पिता जंगल में वास करता है,
माँ की भक्ति पुत्र की भक्ति दोनों एक तरफ हुई। वन के लिए चले गए। 5 वर्ष की अवस्था में इतना घोर तप किया था, बहुत बड़ा तप किया था। लेकिन ये ध्रुव कौन थे पहले, तो ये बात हम फिर बताएंगे कि ध्रुव पहले 7 जन्मों से तपस्या करते करते इन्होंने परमात्मा को क्यों नहीं प्राप्त किया? क्योंकि इनका कोई गुरु नहीं था, ये गुरु बनाते ही नहीं थे। तो देखा अब की बार विष्णु ने कि अब की बार फिर ध्रुव आया है बाल अवस्था में, तो अब की बार इसका उद्धार होना चाहिए। देव ऋषि नारद को बुलाया, कहा जाओ उनसे कहना का कोई गुरु बनाया है, अगर गुरु ना बनाया हो तो तुम बन जाना। धन्य ऐसे पुत्र को जो देव ऋषि नारद जैसे आकर के कह रहे हैं कि हमें गुरु बना। और जो सच बात है, अब तो वो दशा है गई है, द्वारे द्वारे गुरु फिरे हमें दक्षिणा देव, स्वर्ग जा जाए नरक में हमें दक्षिणा देव। गुरु मंत्र ले लो और उन्हें दक्षिणा दे दो। और आजकल के गुरु बताए वजह से ऐसी दशा हो गई है कि जो रहे तो जाने पे बहुत से एक बात कही कि हवन करवानो घर में, मदन ने कही के हवन करानो घर में चालाक बहुत है। तो एक बाबा जी हथे जटाधारी, तो वे चेला बनाते हैं तो दक्षिणा में एक सोने की मोहर लेते हैं। तो उन्हीं चेला बनाए बनाए के 100 मोहरी गिट्टी कर ली। वो वे का करते है कि जटाई सुबह 100 मोहरे में बांधने में रख लेते है। पता काउ ने चलती कहेगा। और जो मदन ने देखी कि जाई गुरु बनाएंगे जी तो मोहरे ना खेडूं तो है, पता जा सब कुछ की पता रहती है। जान ने कही गुरुजी हम चेला बने को चाहते हैं। तो वे बाबा बोले कि हाँ बना लेंगे, ऐसा करियो लिपवाइयो, अच्छे अच्छे भोजन बनवाइयो। और लला हम बनाते हैं चेला, तो एक सोने की मोहर लेते हैं। गुरुजी बिल्कुल तुम्हें मोहर देंगे। अरे तो आओ। अरे और ने कही के सुनो लीपो पोतो गुरुजी आ रहे, आज हम चेला बनेंगे। सो लिपाई पुताई करी, बालक भेजते पड़े हुए को तुम जाओ सो गुरुजी आ गए। हवन भाव अपनी पत्नी से जब चालू हो तो अपनी पत्नी से बड़ी सोनी, मैं तो से गंगो के जो बक्सा में 100 मोहरे रखनी है, वहां में तो एक मोहर निकालना उन्हीं की बंद रहेगा। हंसा झूठे बोलते रहे तो कहाँ मोहरी निकाल के दे दूं। अरे तो मैं कहूंगा ही तो तू कह दिया, और जब तू ढूंढे ही तो कह दिया कि जा मिना ही है कहूँ। और बने की तू काहे को जब अरे क्या ठगिया है पक्को जाए देख कैसे नचा दूं मैं। ठगिया है एक मोर ले तो चेला बनाएगी आज देखी बनी ठीक है। तो गुरुजी ने कही लला अब तुम भी चेला बने गए, अब ऐसा करो एक मोर लो। तो गई कतरिया एक मोर निकल रही है लवारी में से। तो पल लगू पंटा डोली वाली कहाँ जावी एक सवेरे तो लागी धरी कि तुम्हारी किस्म सवेरे तुम्हें लायक धरी, लेकिन जब तो हमें एक मोहर नहीं तो मानी की लेको वो सवेरे तो हम तुम 3 जनी है, जा कमरा में 3 जनी है और चौथा कोई बालक चले गए सवेरे। और डोगरा ने सोची का बनौगा का चंदा बनावे हो कनौती, लेकिन उन्हें जी चिंता है कि मोई खाए जुड़ा नहीं खा पता ही ना। बाने गई गुरुजी अब हम तुम 3 जनी आपस में नंगा जा रहे दे। गुरुजी बोले ले मुंह पहनाए थे 100 मोहरी। तो गुरुजी तुम्हारा लेंगे हम बाद में,
पहले ले ले हम पति पत्नी जो बहुत झूठ बोलते हैं गुरुजी। सो भाई तो कच नहीं गुरुजी अब तुम आओ लो सुबह ने पान तद लगा रो खेच की जूड़ा छाप दे। सो खंड खंड सॉन्ग वाली निकली बनी है गुरुजी तुम बड़े चोर हुए तुम कब तक उसी आई जाओगे। देखो गिनती की है सोमवारी और सवेरे ला के धरी और गुरुजी फंस गए। गुरुजी गुबा में तय एक मोर उठा के दे दी ले गुरुजी जी तुम्हारी दक्षिणा है और 99 कर लाई। और फिर हाथ जोड़ के बोले कि गुरुजी अब कब आओगे वान की 100 और कल लगो तब होते दरवाजे होगी रास हरी भगवान की। तो ऐसे ही चेला मत बनाओ। ये तो मार